वज़ीर-ए-आज़म साहब आज आए हैं चूँकि इस मसले के लिए, तो ये अच्छा कदम है। जो अच्छा कदम होगा उसको तो आवाम को चाहिए कि सराहना चाहिए। बाकी इसके अलावा जैसे वो अपने लाहौर में रेलवे निज़ाम बना रहे हैं, तो कराची में रेलवे निज़ाम क्यों नहीं स्टार्ट करते, ताकि लोगों को अगर रेलवे की सहूलत मैसर होगी तो ट्रैफिक पर भी बोझ कम होगा और इसके अलावा लोगों को काफ़ी सहूलत मिल जाएगी और लोगों के जो आमदोरफ्त करने वाले ऑफिस वगैरह आने वाले उनको बड़ी सहूलत मिलेगी। तरीके से चलाया जाए और मतलब अगर किराया में मुनासिब रखा जाए तो मैं समझता हूँ मतलब लोगों का इस मसले में इंटरेस्ट होगा। अगर बिज़नेस के लिहाज से अगर काम ये किया जा रहा है और मतलब उसमें कोई मुफाद अवाम का नहीं है तो कोई इसमें कोई मकसद हल नहीं होगा हमारा। मतलब ट्रैफिक तो हमें ट्रैफिक ने तो हमें बहुत परेशान किया हुआ है, जो हमको आना जाना हमें बड़ी तकलीफ पहुँचाती है। लिहाजा मतलब कि कहने का मकसद है कि मतलब कि अगर ये स्कीम जो इन्होंने कर रहे हैं, अगर ये बेहतरी आ जाए तो ये मतलब नवाज शरीफ के लिए भी बेहतर होगा, इस हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। पैसेंजर आप ट्रैफिक को देखें तो बहुत निज़ाम बहुत ख़राब है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए सबसे पहले ट्रैफिक और निज़ाम को बिल्कुल सही करे, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। आप कहीं पर भी जाएंगे नो पार्किंग बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आप एम ए जिन्ना रोड को देख लें, सबसे बिजी रोड है और सबसे बिजनेस एरिया वहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद हुकूमत को तरजीह नहीं दे रही है कि इस रोड को सही किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर जो नो पार्किंग है और जो माफियाज हैं जो पार्किंग लगाते हैं इनको ख़त्म करें, क्योंकि ये जब ये रोड क्लियर हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका आए चंडीगढ़ रोड भी क्लियर होता जाएगा। जो बाद अगर आप देख रहे हैं कि बस में एक तो बस का लेन जो मौजूद है वहाँ बस लेन वाइज नहीं चल रही है, बस जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनकी लेन में चल रही हैं और लाइन वाइज नहीं चल रही है, उनको जहाँ आता है स्टॉप कर देते हैं। पाकिस्तान में आज तक तब्दीली नहीं आई तो अब क्या आएगी। कराची नवाज शरीफ आया है खाली दिखाने के लिए आया, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान कराची के अंदर वो कुछ भी नहीं करेगा और ये मंसूबा जो है कामयाब भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के अंदर सड़कें आप देख रही हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट कहाँ से अच्छी चलेगी। यहाँ पर आप देख लो कि कराची के अंदर कोई एक रोड दिखा दो जो सही है, हर रोड के ऊपर खड्डे खुदे हुए। बल्दियाती इंतखाबात करा के लोगों ने अभी तक इनको वो नहीं दिया है, इख्तियारात नहीं दिए। पहले सड़कें निज़ाम सही होगा, इसके बाद कोई भी चीज़ अच्छी आप ला के चलाओगे तो वो सही चलेगी ना। अब आप अपनी पर मिसाल रखोगे, आप नई गाड़ी लेके निकलो और सड़क सही नहीं होगी तो आप बोलोगे कि नई गाड़ी मेरी ख़राब हो रही है, तो आप नहीं लोगे ना नई गाड़ी। तो इसी तरह से ये मंसूबा भी कामयाब नहीं। ये ट्रांसपोर्ट तो अब ख़त्म हो चुकी है, ये रही नहीं है। अब देखें ग्रीन लाइन ये आए हैं हमारे नवाज शरीफ साहब, क्या इफ्तिताह करते हैं, क्या करते हैं। अभी बेहतर नहीं है। मास ट्रांजिट जो वो कराची शहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो तो आज तक इम्प्लीमेंट करवा नहीं सकी है गवर्नमेंट। उसके नाम पे इन्होंने अरबों खरबों रुपए खा लिए। 74 की वो फिजिबिलिटी तैयार थी, आज तक तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके मास ट्रांजिट को। वरना अगर मास ट्रांजिट होता तो आपको ये एम.ए. जिन्ना रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं होता। एलिवेटेड चल रहा था ना मास ट्रांजिट, उसको आज तक यहाँ इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया हमारी ब्यूरोक्रेसी ने। कराची को कुछ देते कब है, कराची से तो ले ही रहे हैं। यहाँ कराची के लोग नहीं आएंगे, जब बाहर से आप लोगों को ला के बिठाएंगे तो वो कहाँ तब्दीली लाएंगे। वो तो अपना घर भरेंगे ना, कराची के लिए थोड़ी सोचेंगे। वो अपने पंजाब के लिए मुखलिस है। आप देख लें पूरा सारा डेवलपमेंट पंजाब में हुआ है, सारे फंड्स वहाँ जा रहे हैं। कराची को क्या दिया है? एक ये ग्रीन लाइन दिया है, पता नहीं ये चल होगा भी या नहीं। आपका लियारी एक्सप्रेस वे तो आज तक बना नहीं सके, 2000 से वो स्टार्ट है। बहुत सारे मसाइल हैं कराची में। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से सबसे बड़ी मेन इशू जो है इस वक्त ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। 2-2 घंटे हम लोग स्टॉप पे खड़े रहते हैं। जब आती है लोग बसों की छतों पे सफ़र कर रहे होते हैं, ये लटके हुए होते हैं। जान का खतरा अलग है, जेब कुतरों का अलग खतरा है। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाएं, देखें क्या होता है। क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं ग्रीन बस पहले भी चली थी, AC का किराया लेते थे 30-30 रुपये लेते थे, 40-40 लेते थे। कुछ अरसे बाद जो है वो AC ख़त्म हो जाता था, वही खड़े होकर लोग जा रहे होते थे और बदतमीजी अलग करते थे कंडक्टर ड्राइवर। अच्छा ये इन्होंने शुरू किया स्टेप अच्छा है इनका। अगर ये कराची में कामयाब हो जाता है तो यहाँ की जो लोकल आवाम है उनको बहुत ज़्यादा यानी कि बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। जब नई गाड़ियाँ चलेंगी तो गाड़ियों में बोझ कम होगा, होना चाहिए। और भी मसलन मज़ीद जैसे वो ग्रीन ट्रेन सर्विस मनसूबा बता रहे हैं, वो भी होना चाहिए। हाँ, तो उससे जारी बात है जब होगा तो माशाल्लाह फ़र्क तो पड़ेगा ना, पैसेंजर को भी पड़ेगा। जारी बात है उससे रोज़गार के भी मौके आवाम के लिए होंगे। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
इनको रोड बड़े करने चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिले। ऐसा नहीं है कि बसें देते जा रहे हैं और रोड वही की वही पब्लिक की बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट को हमें यही अपील है, गवर्नमेंट इनको पहले रोड बनाए, उनके बाद पुलें बनाए, उसके बाद जो है ना ये ट्रांसपोर्ट का जो मनसूबा दे। रोड छोटे हैं, बसें बड़े बड़ी दिए जाए, मनसूबे बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, रोडों को तवज्जो नहीं रहा, ट्रैफिक जाम होती है आए दिन इधर जो एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि उनको पहले जो ना रोड सही करें, रास्ते सही करें, पुलें सही करें, ताकि ये ट्रैफिक का जो है ना हजम कम हो जाए।